Canal 23 presenta su noticiero estelar Notimar al Día. किया मगर उसको एग्जीक्यूट करना, उसकी प्लानिंग करना, उसके प्रिपेयर करना और उसके बाद उसमें सारे उसके इफ एंड बट सारा लगा के ऑटोमेटिक करना और कंपटीशन में नेशनल लेवल के कंपटीशन में भाग लेना और अपने आप को वहाँ पे पोजीशन बताना कि सब हम सबसे अच्छे हैं। साथ में हमने हमारी तरफ से भी हमने जो कल हमारा रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पर उदयपुर की झीलों के लिए भी चिंता जताई गई और उसके लिए सुझाव भी दिए गए। वो ठीक नहीं हो पा रहा, उसके लिए हमने एक इनिशिएट किया, बहुत सारे काम किया। इसमें मैं नहीं कहना चाहता कि पहले काम नहीं हुआ, पहले बहुत काम हुआ है मगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर काम ये हुआ। एक सोलर बोर्ड बनाई सेंसर बेस्ड, और वो जब सोलर बोर्ड हम रिमोट से चलाएंगे और उस रिमोट में इस तरह के सेंसर लगाएं कि वो डिटेक्ट करेगा, वो ये देखेगा कि पास में जलकुंभी है आपके पास या कोई एल्गी है या कोई दूसरी और ऐसी जो जिनको हम ऐसे पदार्थ कहते हैं जो यूट्रोफिकेशन करने में सहायक रहते हैं। यूट्रोफिकेशन एक अच्छे कार्य नहीं है, झीलें सड़ती हैं यूट्रोफिकेशन में, मगर जो भी सहायक कारक रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, सेंसर ये करेगा और वो 10 किलोमीटर तक उस सेंसर आगे जा सकता है, मगर एट ए टाइम 10 किलो ही वो मटेरियल को खींच सकता है। वो उस मेटल को खींचेगा और वापस जहां से शुरू हुआ वहां पे लाएगा और वहां डंप कर देगा। ऐसी सिस्टम अब हमने ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमने डिमोन्स्ट्रेट भी कर दिया, जो जूरी मेंबर थे उनके सामने भी दिखा दिया। तो मेरे को यकीन है कि अब हमारे पास हम आइडेंटिफाई करेंगे कि नगर परिषद या कोई और ऑर्गेनाइजेशन यूआईटी या कोई प्राइवेट इन्वेस्टर या कोई सोशल जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी उसमें अगर कोई आदमी हमें मिलता है तो इसका बड़े स्केल में काम किया जाएगा। आपने देखा होगा कि जब हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो वहाँ की झीलों का हम बड़ाई करते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि साहब उदयपुर की झीलें भी उसके बराबर है। मेरे अंदाज से ये कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि उनकी झीलें वाकई में एक प्योर वाटर रहता है और ऐसी स्टेनलेस रहती है। हमारी झीलों में हम भी बिगाड़ते हैं, कई चीजें ऐसी है कि जो भी फतेह सागर पे जितने भी बम्बोई बाजार है ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। सब बैठे बैठे पाल पे बैठे बैठे उधर डाल देते हैं चुपके से और फिर निकल जाते हैं पतली गली से, मगर उन सब के लिए भी दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम बना है। जी सर। आज बड़ी खुशी है कि हमारे गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ ने हमारे स्टूडेंट्स ने सबसे पहले तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो आई स्टार्ट शुरू किया गया था आर्केड द्वारा, और उसमें हमने हमारा आइडिया देने के बाद हमारे स्टूडेंट को फर्स्ट प्राइज़ मिली और उसमें 51,000 रुपये का उनको अवार्ड मिला। उससे हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ डेवलप हुई और उसके बाद हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने AICT द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो उन्होंने एक नया कवच 2023 शुरू किया था उसमें हमने हमारे स्टूडेंट्स को भेजा और उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने दूसरे ग्रुप ने, एक ग्रुप ने तो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे किया आई स्टार्ट में, दूसरे ग्रुप ने जो हमारे कवच में 2023 में उसमें प्रथम स्थान मिला और उनको 1,20,000 का अवार्ड मिला। ये बेसिक आइडिया यही थे कि किस तरह से बच्चों में उद्यमिता का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे कि वो आगे चल के अपनी खुद की इंडस्ट्रीज बनाए और दूसरों को जॉब दे, खुद जॉब के लिए इधर उधर ना घूमे। उसकी दिशा में हमने ये काम किया और उसके हिसाब से हमने हमारे इंस्टीट्यूट में हमने एक सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन भी बना रहा है और साथ में हमें MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक मिनिस्ट्री है उन्होंने भी हमें बिजनेस इंक्यूबेशन का सेंटर बनाया कि ऐसे जो भी स्टार्टअप होंगे उन स्टार्टअप को आगे बढ़ाना, उनको स्केल अप करना, उनको स्पीड अप करना और उनको एक्सीलरेटर बनाने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे इस केंद्र के माध्यम से देंगे। साथ में हमें AICT का भी आइडिया लैब हमें प्राप्त हुआ है और उसका भी मेन कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चों में किस तरह से उद्यमिता को लॉन्च किया जाए। कौन सी टीम हुई साथ में और कितना टाइम लगा इसमें? हाँ, ये मैं पहले आई स्टार्ट दीप साहब जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं हमारे सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने काम किया था। इन 5 जनों ने एक ऐसी सोलर बोर्ड बनाई है जिसमें एक सेंसर लगाया हुआ है, उसको नेविगेशन के लिए GIS और GPS से कनेक्ट किया गया है और वो जो सेंसर लगाया गया है उस सेंसर के द्वारा 10 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक आगे पहुंचाया जा सकता है और एट ए टाइम 10 kg की तरफ जो भी एक्वाटिक वेस्ट है या वीड्स हैं, एल्गी है, जलकुंभी है, उन सबको कलेक्ट किया जा सकता है और हमारी जो झीलें जो सड़ती है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये पहला काम था। और दूसरा जो था जो कवच में, उसमें हमारे स्टूडेंट गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो कार्य किया वो
ये था कि किस तरह से पुलिस जो हमारे मैन होते हैं और जो अलग अलग चौराहे पे रहते हैं उनको डायरेक्शन देना हो, उनके जो मेन कप्तान के द्वारा या उनकी लोकेशन देखनी हो, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिस्टम बनाए और उसमें हमें फर्स्ट पोजीशन मिली पूरे इंडिया लेवल पे और 1,20,000 का अवार्ड मिला। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।